Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में इसकी चर्चा जोरों शोरों से चल रही है और रिलीज होने के इतने दिन बाद भी मध्य प्रदेश की सियासत में इस फिल्म को लेकर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। आपको बता दें कि आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का मध्य प्रदेश में रह रहे कश्मीरियों के लिए एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें गृह मंत्री ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में जो कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, अगर उन्हें घर वापसी करनी है तो मध्य प्रदेश सरकार उनकी मदद करेगी। दरअसल मीडिया के पूछे गए सवाल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब देते हुए ये कहा है कि गृह प्रदेश में अगर जो कश्मीरी लोग रह रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, वो अगर अपने प्रदेश जाना चाहते हैं तो सरकार उनकी मदद करेगी। ये बात उन्होंने कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के एक बयान के जवाब में कही, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म वह नहीं देखेंगे। और इसके जवाब में नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा कि कांग्रेस सांसद तन्खा जी से निवेदन है कि वे मध्य प्रदेश में रह रहे उन कश्मीरी पंडितों की सूची उपलब्ध करवा दें जो वापस जाना चाहते हैं। और इसी के जवाब में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर कश्मीरी पंडित जो मध्य प्रदेश में रह रहे हैं वो वापस जाना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार उनकी मदद करेगी। अब ये आगे देखना होगा कि इस पर और क्या कुछ बयान सामने आते हैं और मध्य प्रदेश सरकार क्या करती है अगर कश्मीरी पंडितों को वापस अपने प्रदेश जाना हुआ तो। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। इस समय मध्य प्रदेश में जो सबसे चर्चित मुद्दा है वो है एमपी टेट की परीक्षा में हुए घोटाले का, फर्जीवाड़े का, और आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े का। ये दोनों ही जो मामले हैं, इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है और भोपाल व्यापम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन उनका चल रहा है और एमपीटीईटी परीक्षा के अभ्यर्थी परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं और जो आरक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे अभ्यर्थी, वह इसकी जाँच कराने की मांग कर रहे हैं। और इससे मध्य प्रदेश की सियासत फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस तो इस पर लगातार हमलावर थी ही। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस पर कई आरोप लगा रहे थे इस पूरे मामले पर और जांच की बात कर रहे थे। लगातार इस पर बयानबाजी अब शुरू हो गई है। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इसे व्यापम 3 नाम दिया है और कहा है कि इसको छिपाने की तैयारी की जा रही है। लगातार ट्वीट हो रहे हैं इस मुद्दे पर। कमलनाथ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने व्यापम का नाम तो बदल दिया लेकिन घोटाले अभी भी जा रहे हैं, जबकि व्यापम घोटाले के व्हीकल्स ब्लोअर आनंद राय ने अपने ऊपर दर्ज कराई एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती की बात कही है। तो लगातार विपक्ष द्वारा बयानबाजी चल रही है और इस पूरे मामले में, एमपीटीईटी मामले में शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी का नाम सामने आ रहा था, जिसको लेकर भी कांग्रेस लगातार हमलावर है और कई आरोप लगा रही है। इस पूरे मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री के ओएसडी पर कीचड़ उछालने का षड्यंत्र है ये और सरकार पर षड्यंत्र के तहत ये पूरे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आवेदन आएगा तो इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि जांच कब तक में होगी, कब सरकार इस मुद्दे को लेकर जागरूक होगी या कब इस पर कड़ाई से एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि उन अभ्यर्थियों का, उन परीक्षार्थियों का तो भविष्य अधर में लटका हुआ है जो काफी लंबे समय से इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और अब स्क्रीनशॉट और पेपर लीक होने के बाद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और फर्जीवाड़ा उजागर हो रहा है। तो लगातार वो अभ्यर्थी, वो परीक्षार्थी मध्य प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि एमपीटीईटी और आरक्षक भर्ती परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं को लेकर जो भी फर्जीवाड़ा है उसको सुलझाया जाए और अभ्यर्थियों पर इसकी कोई आंच ना आए और अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा जो है उसके तहत जो भी परिणाम है वो दिए जाएं, किसी फर्जीवाड़े का शिकार अभ्यर्थी ना हो। देखना होगा कि इस पर सरकार कब तक में और क्या एक्शन लेती है। तीसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे में आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में ओबीसी संबंधित डाटा पेश करने के लिए समय मांगा है, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का समय देते हुए 27 अप्रैल की तारीख तय की है। ओबीसी डाटा के बाद ही राज्य में ओबीसी आरक्षण की सीमा तय हो पाएगी, जिसके बाद राज्य में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो सकेगा। फिलहाल
पंचायत चुनाव का जो मामला है वो पहले तो परिसीमन पर अटका, ओबीसी आरक्षण पर अटका था, फिर परिसीमन पर अटका। अब ओबीसी आरक्षण पर जो सुनवाई होनी है वो 27 अप्रैल को होगी। अब इस पर क्या सुनवाई होती है आने वाले समय में पता चलेगा, क्या इस पर नतीजा निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल जो पंचायत चुनाव का मामला है वो तभी साफ हो पाएगा जब 27 अप्रैल की तारीख में ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो तय हो पाएगा। चौथी और आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दो बड़ी खबरें छतरपुर और उज्जैन से सामने आ रही हैं, जहां पर एक्सीडेंट हुआ है। कॉलेज के बाउंड्री वॉल गिरने से 2 छात्रों की मौत हो गई है छतरपुर में, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। लवकुश नगर के प्राइवेट आरके कॉलेज का ये पूरा मामला है। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है और दीवार के मलबे में 50 बाइक भी दब गई हैं। जो जानकारी मिल रही है, दोपहर कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम चल रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। नाराज छात्रों ने पुराने बस स्टैंड के पास जाम भी लगाने की कोशिश की थी और इस घटना से स्टूडेंट्स में काफी आक्रोश है, गुस्सा है। प्रशासन की समझाइश के बाद पूरा मामला शांत हुआ। तो एक बड़ी घटना, छतरपुर में बाउंड्री वॉल गिरने से 2 छात्रों की मौत हो गई है। उज्जैन की जो घटना है, उज्जैन के नागझिरी थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों से भरा मैजिक वाहन पलट गया है और हादसे में मैजिक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 18 बच्चे इस घटना में घायल हुए हैं। इनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है और वाहन में 20 से अधिक बच्चे सवार थे। मैजिक वाहन मदरलैंड पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है। तो 2 बड़े हादसे हुए हैं, जिसमें छतरपुर में 2 विद्यार्थियों की मौत हो गई है, छात्रों की, और उज्जैन में जो मैजिक वाहन पलटी है उसमें ड्राइवर की मौत सहित 18 विद्यार्थी घायल हो गए हैं। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।